दोस्तों, ये बात है साल 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक ट्रक ने घेर रखी थी जिस पर 3050 किलो का आइस ब्लॉक था। इस ट्रक को पूरे 8500 किलोमीटर ट्रैवल करना था, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि इस ट्रक को इतना लंबा सफर करना था, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के रेगिस्तान से सही सलामत गुजरना था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जा रहे थे? वॉच आउट फैक्ट चैनल आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर बताएगा। बने रहे वीडियो के अंत तक। असल में ये मसला शुरू हुआ था एक साल पहले, यानी कि साल 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक मुल्क है जहाँ से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि 1 किलो आइस के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 किलो के $16,000 मतलब 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन होते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल ये था कि ये आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि इसको बाय रोड ट्रांसपोर्ट ही ले जाया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं किया जा सकता था। ये चैलेंज ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ग्लासवैट कंपनी, जो कि एक इंसुलेशन कंपनी थी, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बर्गर नैटविक ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है वो इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस चैलेंज को जीतकर नैटविक अपनी पूरी कंपनी और उसके एम्प्लॉयज के लिए काफी सारी दौलत इकट्ठा कर सकता था। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का ये आइस ब्लॉक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी वजह से कई न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा होने लगी थी, जिसकी वजह से नैटविक की कंपनी को खूब सारी पब्लिसिटी भी मिलने लगी थी। और इसी वजह से कंपनीज ने नैटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए स्पॉन्सर भी करना शुरू कर दिया था। शेल कंपनी ने फ्यूल का जिम्मा उठाया था और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। नैटविक की कोशिश को देखते हुए रेडियो लग्जमबर्ग को अपने हाथ से मोटी रकम जाते हुए दिखने लगी, और तुरंत ही उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली। क्योंकि ग्लासवैट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफी फेमस हो चुके थे, इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी नैटविक ने ये चैलेंज पूरा करने की ठान ली। उनका मानना था कि अगर उन्हें पैसा ना भी मिले तो भी वो ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी कंपनी की पब्लिसिटी में काफी इजाफा होगा। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोयनारा से ऑल द वे अफ्रीका के गैबोन के शहर लिब्रविल तक ले जाया जाएगा। इस आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तान से होते हुए गैबोन तक ले जाया जाएगा। नैटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। 200 किलो के ब्लॉक्स को ग्लेशियर से काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 किलो का सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी हर साइड पर एक खास ग्लास वूल से उसकी इंसुलेशन भी की गई। और 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। लोगों में भी इस चैलेंज को लेकर काफी जोश था। इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते, वहाँ के लोग उनकी हौसला अफजाई करते थे। एक हफ्ते बाद इस ट्रक को फिर एक शिप पर रख दिया गया। समंदर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका के जमीन पर आ चुका था, जहाँ की गर्मी दिन के समय में करीबन 50 डिग्री सेल्सियस होती थी। इस रेगिस्तान की गर्मी से न सिर्फ आइस के पिघलने का डर था, बल्कि ट्रक की तपती रेत पर चलने से उसके इंजन को भी खतरा था। साथ ही क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब होने का भी डर मंडरा रहा था। एक और मुसीबत थी कि इसी रेगिस्तान में जंग चल रही थी। जी हाँ, और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उनके क्रू को बंधक भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच
फॉरेन रीजन ने ट्रक और उनके क्रू को रेगिस्तान के कुछ इलाके में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दिए कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको इस रेगिस्तान से गुजरना है, पर ऐसा हो ना सका। रेगिस्तान में रोड्स ना होने की वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी जल्दी थी, उससे ज्यादा मुश्किलें उनके रास्ते में आ रही थी। हर बार जब ट्रक रेत में फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक चैलेंज को कंप्लीट करने का ये मिशन अब नामुमकिन सा लग रहा था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था और दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू मेंबर्स की हालत बिगाड़ रखी थी। अब धीरे धीरे आइस ब्लॉक ने भी पिघलना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलों से लड़ते हुए क्रू मेंबर्स मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। आखिरकार ये ट्रक इस रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गया और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रविल पहुंचने में कामयाब हो ही गया था। लिब्रविल पहुंचने के बाद उनका बेहद अच्छी तरीके से स्वागत किया गया था, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी, मुश्किल और लंबे सफर के बाद आखिरकार कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। और जब ट्रक का कंटेनर खुला तब उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलते वक्त ये आइस ब्लॉक 3050 किलो वजनी था। पूरे 28 दिनों के मुश्किल सफर के बाद भी इस आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी कि सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में ट्रक में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़ तोड़कर गैबॉन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले बर्फ कभी नहीं देखी थी। नेटविक और उसकी पूरी टीम को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी से उनकी कंपनी के सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवैट, जिसका मतलब ही ग्लासफुल होता है, आज भी ग्लावा एएस के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 की पॉपुलैरिटी के बाद से इनकी कंपनी को काफी बढ़त भी मिली है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।